मंच पर कुर्सी पर जमे नेताओं के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड बेहोश हो गया। लेकिन मजाल है कि कोई कुर्सी छोड़ दे, जबकि मंच से आ रही भाषण की आवाज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की है। वो भी इन नेताओं की तरह मंच से 1 इंच नहीं हिलते। भाषण सुनना और सुनाना इतना जरूरी हो गया कि जमीन पर गिरे गार्ड को वो बस नजर भर देखते रहे। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। मामला कहां का है, नीचे गिरा गार्ड कौन था, उसे क्या हुआ था, बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में। तारीख 29 नवंबर शनिवार का दिन, जब वडोदरा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण के दौरान अचानक नड्डा की Z+ सुरक्षा में तैनात एक कमांडो बेहोश होकर गिर पड़ा। यह घटना तब हुई जब सरदार यूनिट मार्च शहर में प्रवेश कर रहा था और नड्डा पार्टी नेताओं और समर्थकों के साथ मौजूद थे। यह घटना अतलादरा में हुई, जहां नड्डा सरदार एट 150 राष्ट्रीय एकता यात्रा के तहत भाषण दे रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कमांडो लंबे वक्त तक खड़े रहने की वजह से थकान या शारीरिक असुविधा के चलते गिर पड़ा। उसके गिरते ही कुछ सेकंड्स तक तो कोई नहीं आया, मानो कार्यक्रम में मौजूद लोगों को कुछ पड़ी ही नहीं। फिर कुछ देर बाद एक सुरक्षाकर्मी सामने आता है और तुरंत उसे संभालता है, सुरक्षित जगह पर लेकर जाता है और इलाज का इंतजाम किया जाता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि कमांडो की हालत के बावजूद नड्डा ने अपना संबोधन जारी रखा। कोई नेता सुरक्षाकर्मी को उठाने के लिए उठा नहीं, किसी के चेहरे पर चिंता का एक भी हाव भाव नजर नहीं आया। नेता कुर्सियों पर बैठे रहे, भाषण यूं ही चलता रहा। बाद में अधिकारियों ने पुष्टि की कि गार्ड की हालत स्थिर है और वो अब ठीक है। लेकिन सोशल मीडिया पर जैसे ही घटना का ये वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने नड्डा की आलोचना करना शुरू कर दिया कि सुरक्षा गार्ड के गिरने के बाद भी भाषण नहीं रोका और ना ही किसी तरह की प्रतिक्रिया दी। लोगों ने मंच पर मौजूद नेताओं के व्यवहार को निर्दयी और संवेदनहीन बताया, क्योंकि कोई भी गार्ड की मदद के लिए नहीं उठा। सिर्फ एक नेता, वडोदरा नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन शीतल मिस्त्री, जो दर्शक दीर्घा में पहली पंक्ति में बैठे हुए थे, वही मदद के लिए आगे आते हुए नजर आए। जब नड्डा के कार्यक्रम के दौरान का ये वीडियो वायरल हुआ तो एक यूजर ने सोशल मीडिया पर कमेंट किया कि कुछ नया नहीं है, लोग अब भी अपनी अमानवीय हरकतों से बाज नहीं आते। एक और यूजर ने एक्स पर किए गए पोस्ट के कमेंट सेक्शन में लिखा, ये बिल्कुल गलत है कि अगर किसी के साथ स्टेज पर या किसी कार्यक्रम के दौरान कुछ हो जाए तो लोग तुरंत उसकी ओर ध्यान ही ना दें। यूजर आगे लिखता है, अगर कोई व्यक्ति भाषण के दौरान बेहोश हो जाए तो सबसे पहले उसी की हालत देखनी चाहिए। मैंने ऐसा ही एक मामला फ्रांस में भी देखा था, जब मैक्रो भाषण दे रहे थे। उनके पीछे खड़े एक सुरक्षाकर्मी की धड़कन तेज होने लगी, लेकिन कोई उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था। लेकिन जब कोई बड़ा वीआईपी या नितिन गडकरी जैसे महत्वपूर्ण नेता गिर जाते हैं तो सब चौंक जाते हैं, चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। वहीं जब कोई आम आदमी या छोटे पद पर काम करने वाला गिर जाए तो किसी को इसकी परवाह नहीं होती। ये यूजर कहता है कि यही हमारी मानसिकता की सबसे बड़ी समस्या है, हम इंसान को नहीं उसके पद को देखते हैं। जबकि एक और यूजर ने एक्स पर किए गए पोस्ट में लिखा, यह अमानवीय ज़ॉम्बी जैसा व्यवहार है। मैं खुद भाजपा समर्थक होने के बावजूद इसकी कड़ी निंदा करता हूं। बता दें कि कांग्रेस ने भी रविवार को केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की आलोचना की कि वडोदरा में इस कार्यक्रम के दौरान सुरक्षाकर्मी के बेहोश हो जाने के बाद भी उन्होंने अपना भाषण जारी रखा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी में संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की कमी है। इंडियन यूथ कांग्रेस ने भी एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें लिखा गया कि गुजरात में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण के समय एक सुरक्षाकर्मी बेहोश होकर गिर पड़ा। लेकिन ना तो जेपी नड्डा ने अपना भाषण रोका, ना ही मंच पर बैठे बीजेपी नेताओं ने उसकी मदद करने की कोई कोशिश की। सोचिए, अगर बीजेपी नेता अपने सामने गिर रहे एक इंसान की परवाह नहीं करते तो वो आपकी महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की परेशानी और रोजमर्रा की दिक्कतों की क्या ही परवाह करेंगे। पोस्ट में आगे लिखा गया है, यही है बीजेपी की सच्चाई, सत्ता संभालना सबसे जरूरी, आम लोगों की तकलीफों की कोई कीमत नहीं। जबकि इसी कार्यक्रम के दौरान आपको यह भी बता दें कि नड्डा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा था कि कांग्रेस ने इतिहास में सरदार पटेल को हटाने की काफी कोशिश की। उन्होंने सरदार एट 150 यूनिटी मार्च में इस गांव में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने मोदी सरकार द्वारा बनाए गए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लागत और उसकी जरूरत पर भी सवाल उठाए थे।
नड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि सरदार पटेल को याद किया जाए। उन्होंने लोगों से कहा कांग्रेस ने एक साजिश के तहत इतिहास से सरदार पटेल का नाम मिटाने की पूरी कोशिश की। वो चाहते थे उनका नाम धीरे धीरे गायब हो जाए ताकि लोग उन्हें याद ही ना करें। लंबे वक्त तक कांग्रेस ने सुनिश्चित करने की कोशिश की कि भारत के आयरन मैन का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज ना रहे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।